बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फायर कि आग आग कैसे लगती है, क्यों लगती है और किन वजूहात की वजह से आग लगती है। तो आज हम बेसिकली फायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस टॉपिक में हम चार चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फायर होती क्या है, ठीक है, फायर ट्रायंगल क्या होती है, टाइप ऑफ फायर, मुख्तलिफ़ किस्म की फायर के टाइप्स हैं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और साथ में इसको बुझाने का तरीका, मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश द फायर, कि आग को हम बुझाने का तरीका जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फायर। फायर होती क्या है? फायर इज अ केमिकल रिएक्शन विद सब्सटेंस कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, जिसमें डिस्ट्रॉयड होता है, और डिस्ट्रॉय होने के बाद दो चीज़ें मिलती हैं, एक हीट और एक लाइट। ठीक है, दो चीज़ें जो है हमें प्रोवाइड होती हैं इन केस ऑफ फायर, जब हम फायर लगती है या फायर को हम लगाते हैं। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ किस्म की फायर जो है हम केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें हीट जो फायर के अंदर हमें रियलाइजेशन होती है, यानी कि जब ये एक केमिकल रिएक्शन मटेरियल के साथ करता है तो उसके सिलसिले में हमें हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी और वेरियस रिएक्शन प्रोडक्शन मिलेगी, यानी कि हम उस आग का किस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ फायर, यानी कि आग लगने की वजूहात क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले डेलिबरेटेड फायर, यानी कि ऐसी आग जो हम खुद लगाते हैं। ठीक है, माचिस के जरिए, लाइटर के जरिए, सिगरेट के इन वजूहात ये जो हैं इसको कहते हैं डेलिबरेटेड फायर। ठीक है, उसके बाद केयरलेस विद द माचिस एंड सिगरेट्स, यानी कि आप किसी भी सिगरेट को या माचिस की तीली को आप किसी ऐसी जगह पे फेंक देते हैं जहाँ पे ऐसा मटेरियल पड़ा है जिसको आग लग सकती है। ठीक है, उसके बाद स्मोकिंग, उसके बाद लॉस ऑफ कंट्रोल फायर रबिश, यानी कि आप कूड़े क्रिकेट को अगर आग लग जाए तो वो लॉस ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल से बाहर हो जाती है आग, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म का मटेरियल होता है, प्लास्टिक, पेपर, लकड़ी वगैरह, तो इस तरह की फायर की वजूहत हो सकती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायरिंग और फिटिंग फॉल्टी इलेक्ट्रिकल, यानी कि आपकी जो शॉर्ट सर्किटेड हो जाना, तो इसकी वजह से भी आग लग जाती है। इनकरेक्ट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेज, यानी कि अप्लायंसेज का गलत यूज करना, यानी कि ओवरलोड करना। ठीक है, तो इन वजूहात की वजह से आग लगती है। उसके बाद अब आ जाते हैं जी फायर ट्रायंगुलर के बारे में बात करने। ठीक है, फायर ट्रायंगुलर में सिर्फ तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, मटेरियल, ऑक्सीजन और हीट, यानी कि ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट, यानी कि आपको तीन चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। जब ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन होंगी तो इन केस ऑफ रिएक्शन तो हमें फायर प्रोवाइडेशन आएगी। ठीक है, तो अब फ्यूल क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगी और हीट कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फ्यूल क्या होगा, विच में बी इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि फ्यूल किसी भी किस्म की फॉर्म में हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड में हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। सॉलिड में लकड़ी, पेपर, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें किसमें है, सॉलिड में। लिक्विड में पेट्रोल, डीजल, थिनर, ऐसे जो केमिकल जिनको आग लग सकती है लिक्विड में, तो वो हमारे लिक्विड में आ जाएंगे। और इसी तरह गैस, सुई गैस होगी, और इसी तरह जो हमारी गैसेस वगैरह जो हम सिलेंडर्स में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह की गैसेस को हम आग लग सकती है, तो ये आ जाएगा हमारा फ्यूल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा में हर वक्त 21% मौजूद होती है। ठीक है, अब पीछे जो तीसरा आ जाती है वो हीट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर नो एज ए इग्निशन, यानी कि बहुत कम टेम्परेचर जिससे आग लग जाती है, यानी कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट बहुत कम है, जिसको ज़रा सी भी हीट मिले तो उसको आग लग जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इग्निशन सोर्स कहाँ से आएगा, यानी कि हीटिंग का सोर्स आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट या ओवर हीटिंग की वजह से हमारे शॉर्ट सर्किट्स हो जाते हैं। सम टाइम आपने सुना भी होगा कि बहुत से गोदामों में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से भी आग लग जाती है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कंबस्टिबल मटेरियल पास पड़ा होता है जिसकी वजह से आग लग सकती है, जैसे पेट्रोल, डीजल या इस तरह का कोई मटेरियल पड़ा है जिसका इग्निशन पॉइंट बहुत कम है, तो उससे भी आग लग सकती है। उसके बाद स्मोकिंग मटेरियल, ठीक है,
स्मोकिंग आपने केयरलेसली यूज यानी कि किसी ऐसी जगह पे फेंक दिया जहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल पड़ा है। हॉट वर्क एरिया, वेल्डिंग बर्निंग एरिया में हो सकती है। केमिकल रिएक्शन हो सकता है। हीटिंग अप्लायंसेज यानी कि आपकी हीटिंग अप्लायंसेज में आपके जो इलेक्ट्रिकल जो चूल्हे हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आयरन इस्त्री आपकी इस्तेमाल होती है फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, ठीक है, रगड़ की वजह से भी आग लग सकती है। उसके बाद स्टैटिक करंट के बारे में कहते हैं जो आपका ये बहुत ही माइनर किस्म का चार्ज होता है। अगर आप बालों में अपने कॉम्ब को हिलाए ना, 1 से 2 दफ़ा अगर आप इसको ब्रश करते हैं अपने बालों में, तो आप उसको अपने जिस्म के पास लाएंगे तो एक बारीक सा करंट आपको महसूस होगा, ठीक है। तो ये होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक करंट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग, इम्प्रॉपर स्टोरेज, लेक ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो ये वजूहत होती हैं जिनकी वजह से आग ये इग्निशन सोर्स के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो जहाँ से इग्निशन सोर्स हमें मिल सकता है, जहाँ से आग लग सकती है, वो कौन सी जगह जहाँ से हमें हीटिंग सोर्स प्रोवाइडेशन हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं जी क्लासेस ऑफ फायर, ठीक है। सबसे पहले हम जो क्लास के बारे में बात करेंगे वो है क्लास ए फायर, ठीक है। क्लास ए फायर में सॉलिड मटेरियल जितना भी है, ठीक है, जिसमें वुड, पेपर, क्लॉथ, रबर, प्लास्टिक एंड डू नॉट मेल्ट, ठीक है। ऐसे मेल्ट जो चीज़ें जो मेल्ट नहीं होती वो सारी चीज़ें हमारी इसमें आएंगी क्लास ए फायर, यानी कि नॉर्मल चीज़ें जो हमारे घरेलू हालात में पड़ी हैं, जैसे हमारे लकड़ी का सामान हो गया, सोफे हो गए, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, पेपर्स हो गए, तो इनको जो आग लगती है वो हमारी क्या कहलाएगी, क्लास ए फायर, ठीक है। उसके बाद आ जाती है क्लास बी फायर, यानी कि क्लास बी फायर इज इन्वॉल्व अ लिक्विड, दे विल इंक्लूड अ पेट्रोल, डीजल, थिनर, ऑयल, पेंट, वैक्स, कुकिंग फैट एंड प्लास्टिक दे दैट मेल्ट, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो प्लास्टिक की ऐसी चीज़ें जो मेल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब इसमें अब देखना कि लिक्विड आ गया, ठीक है। सबसे पहले जो था वो था सॉलिड। सॉलिड ऐसी चीज़ें जिनको हम हाथ से महसूस कर सकते हैं। लिक्विड ऐसे जो हमें लिक्विड में प्रोवाइडेशन होती है जिसको आग लगने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि आपका पेट्रोल, डीजल, थिनर वगैरह जो है वो क्लास बी फायर में आएंगे, ठीक है। इसी तरह आ जाती है क्लास सी फायर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे इन्वॉल्व होगी वो हमारी क्लास सी फायर, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग की वजह से अगर आग लग जाती है तो वो हमारी क्लास सी फायर में आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह आ जाता है जी क्लास डी फायर। दे क्लास डी फायर इन इन्वॉल्व ऑफ फ्लेमेबल मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सोडियम एंड पोटाशियम, ठीक है। यानी कि ऐसे मटेरियल जो हैं, यानी कि हमारी जो धातें हैं जिनको आग लग सकती है, तो वो हमारी किस में आएंगी, क्लास डी फायर में, ठीक है। तो ये तो जी हमारी जी क्लासिफिकेशन थी। अब आ जाते हैं जी ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि आग जो है वो किस किस तरीके के साथ फैलेगी, ठीक है। तो फोर मेथड ऑफ दे कैन विल बी विच हीट कैन बी ट्रांसमिटेड, यानी कि आग यानी कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले आ जाता है जी कंडक्शन, द मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू द मटेरियल, ठीक है। अब ये सबसे पहले जो बात कर रहा है कंडक्शन की, कि ऐसा मटेरियल या किसी मटेरियल से हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होना है। जैसे एक स्पून स्पून को अगर हम एक किनारे से गर्म करते हैं तो उसकी हीट ट्रांसमिट होती 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 आपने जहां से स्पून पकड़ी है वहां तक हीट ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि आपने कंडक्टर से मॉलिक्यूल के अंदर हीट जो है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक तरीका जो है वो कंडक्शन कहलाता है। अब ये बिल्डिंग के अंदर कैसे होगा, बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ किस्म की पाइपिंग होती है, पाइप्स होते हैं, पानी के पाइप्स होते हैं, गैस के पाइप्स होते हैं, जो फायर फाइटिंग सिस्टम के पाइप्स होते हैं जो एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट हुए होते हैं। तो इस तरह सॉलिड के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जो हीट ट्रांसमिट होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, कंडक्शन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कन्वेक्शन, द मूवमेंट ऑफ हॉट गैसेज सच थ्रू द एयर, ठीक है। अब जब आग लगती है तो गैसेस धुआं निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब उस धुएं के अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जो हैं उसके हीट के, वो भी उड़ के मुख्तलिफ किस्म की और जगहों पे स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब धुआं जो निकलता है, धुएं के अंदर स्मॉल पार्टिकल हीट के भी ट्रांसमिट होते हैं, तो इस तरीके से भी हीट ट्रांसमिट हो सकती है। उसके बाद आ जाता है रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के जरिए
एक जगह से दूसरी जगह हीट कैसे ट्रांसमिट होगी। ट्रांसफर ऑफ द हीट इज इनविजिबल वेव्स थ्रू द एयर, यानी कि आप जैसे आप हीटर के आगे बैठते हैं तो आपको हीट रेडिएशन के जरिए पहुंच रही होती है, ठीक है। इनविजिबल वेव यानी कि उसके अंदर कोई रास्ता नहीं होता, कोई चीज नहीं होती, यानी कि कोई कंडक्टर नहीं है, ऐसा मटेरियल नहीं है कि वो आपको हीट ट्रांसमिट कर रहा है, वो आपको सोर्स से आप तक हीट जो है वो वेव्स की शक्ल में ट्रांसमिट हो रही है। तो इसी वजह से रेडिएशन में ये आ जाएगा कि जब अगर आग लगी है किसी ऐसी जगह पे और उसके साथ कोई ऐसा मटेरियल पड़ा है जो जिसकी इग्निशन पॉइंट बहुत कम है, तो उस हीट की वजह से भी उसको आग लग सकती है। तो वो हमारी जो चीज आएगी हीट ट्रांसमिशन की, वो रेडिएशन कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट चीज है जो है डायरेक्ट बर्निंग, ठीक है। डायरेक्ट बर्निंग एक चीज दूसरी चीज के साथ अगर अटैच है, जिसको एक को आग लगी है तो साथ में ही दूसरी चीज को भी आग लग जाती है। कंबस्टिबल मटेरियल इन कांटेक्ट विद द नेकेड फ्लेम, यानी कि अगर एक चीज को आग लगी है तो दूसरी चीज अगर उसके कांटेक्ट में आएगी तो उसको भी आग लग जाएगी। तो ये हमारी चीजें क्या कहलाएंगे, हीट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी कि हीट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसमिट किया जा सकता है।